हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे स्नेक प्लांट के बारे में, जिसे सेंसवेरिया भी कहते हैं, और इसकी पूरी केयर टिप और इसके रख रखाव के बारे में आज हम लोग पूरा विस्तार से बातें करेंगे। और मेरे पास कौन कौन सी कलेक्शन है इसके, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो एक कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मेरा एक ड्रॉप वैरायटी वाला स्नेक प्लांट है और जो इसकी पत्तियां हैं इस तरीके से छोटी छोटी ग्रीन और येलो कलर में हैं और इसको सेंसवेरिया भी कहते हैं और इसका एक अलग नाम भी है मदर इन लॉ टंग। और ये एक कठोर तलवार के आकार की पत्ती और आसान देखभाल के लिए जाना जाता है ये पौधा। और ये हवा को शुद्ध करने वाला भी पौधा है और देखने में यह पौधा मोटी नुकीलीदार और सीधी पत्तियां होती हैं और इसकी ड्रॉप वैरायटी और टॉल वैरायटी दोनों आती हैं जो 6 इंच से लेके 8 फीट तक लंबी हो जाती हैं। और अगर हम अब इसके फ़ायदे की बात करें तो ये हवा में से हानिकारक रसायन जैसे ब्रांजीन, फार्मलाडिहाइड और जाइलिन को हटाने में बहुत ही मददगार होता है। और ये पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए ये बेडरूम में रखने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। और वास्तुशास्त्र की अगर माने तो ये तनाव को भी कम करता है। और अगर इसकी सावधानी की हम लोग बात करें तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो जहरीली होती हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों से या पेट से इनको दूर रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है एक कॉपर कलर का स्नेक प्लांट और ये बिल्कुल जैसे सांप दिखता है उस तरीके से ही ये बिल्कुल दिखता है। और मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया था तो ये रूट्स के साथ ही आया था, बस मुझे इंतज़ार है इसका मल्टीप्लाई होने का और इसकी नई नई लीव्स आने का। और अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो स्नेक प्लांट की जो मिट्टी होती है वो ऐसी आप बनाएं कि इसमें पानी डालते ही वो पानी बिल्कुल नीचे से निकल जाए। इसके जो मिट्टी होती है इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। और यहाँ पे ये मेरी तीसरी वैरायटी है और ये भी ड्रॉप वैरायटी है, पर जो इसकी लीव्स हैं ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी हैं। और अगर अब इसके पानी की बात करें तो बहुत ही कम से कम इसको पानी चाहिए। आप इसको मिट्टी देख के 10 से 15 दिन में ही इसको एक बार पानी दें और ख़ास तौर में सर्दियों में तो बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और जहाँ आपने ज़्यादा पानी इसको देना शुरू कर दिया वहाँ पे तुरंत इसकी जड़ें सड़ जाती हैं बहुत जल्दी। और अगर अब हम इसके गमले की बात करें तो इसको आप ऐसे अच्छा सा एक पॉट दीजिए जिसका जो मुंह होता है वो चौड़ा सा हो पर गहराई बहुत कम हो और उसमें एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल बना हो, ताकि जब भी आप इसकी वाटरिंग करें तो बहुत ही अच्छे से इसकी वाटरिंग करें ताकि ड्रेनेज होल से इसका जो पानी है वो बाहर निकल जाए। और इसमें जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं फैलती हैं, इसलिए आप इसको बहुत छोटे से गमले का चुनाव करें। और बड़े मुंह का इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसमें छोटे छोटे बेबी पप्स आते रहते हैं, जिससे कुछ दिनों में ही आपका पूरा पॉट भर जाता है। और यहाँ पे देखिए एक मेरे पास ये वाली वैरायटी है, ये भी नॉर्मल वैरायटी में ही आता है और नॉर्मल जो भी गार्डनिंग करते हैं ये सबके घरों में पाया जाता है। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, बहुत लोग की मैंने खुद वीडियो देखी है, इसमें लोग बताते हैं जो इसकी लीव्स है कहीं भी आप कट करके लगा दीजिए तो इसका जो नया बेबी प्लांट तैयार होता है वो नॉर्मल ही तैयार होता है। इसमें जो किनारे येलो कलर की जो वेरिकेशन है वो उसमें नहीं आते हैं। ऐसा होता होगा, मैं इसको बिल्कुल झूठ नहीं कह रही हूँ, लेकिन देखिए मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो इसकी लीव्स कट करके लगाई है तो देखिए आपके सामने ही रिज़ल्ट है। मैंने उसी पौधे की ही पत्ती लगाई है और उसमें पूरा देखिए वेरिकेशन आया हुआ है। इसके भी लीव्स पे देखिए किनारे किनारे येलो लाइन बनी हुई है, जैसे इसका मदर प्लांट है इसमें येलो, वैसे ही इसकी देखिए लीव्स में भी येलो कलर पूरा आया हुआ है। और आगे चल के अगर ये पूरा ग्रीन हो जाता है तो फिर मैं उसकी अपडेट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये बिल्कुल ग्रीन इस तरीके का हो गया है। फ़िलहाल अभी तो ऐसा नहीं है। और ये एकदम नॉर्मल वैरायटी है ये वाला, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, पर ये टॉल वैरायटी है। इसकी लंबी लंबी लीव्स देखिए बिल्कुल तलवार की तरह होती है। और अगर अब हम इसके खाद के बारे में बात करें तो इसको कोई बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब पौधा लगाते हैं तो जो मिट्टी बनाते हैं आप उसमें तो कंपोस्ट डालते ही डालते होंगे और फिर साल में 2 बार फरवरी और सितंबर में भी आप सभी पौधों में खाद देते हैं, वही इसके लिए बहुत है।
इसे ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इसकी चमकदार पत्ती के लिए और इसके नए नए बेबी पप्स निकलें और अच्छी ग्रोथ के लिए आप हर महीने इसको एक मुट्ठी खाद कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो स्नेक प्लांट आप देख रहे हैं ये है सिलेंड्रिका, और जो इसकी लीव्स हैं वो बिल्कुल गोल गोल नुकीदार, बिल्कुल भाले की तरह होती हैं इसकी लीव्स। और यहाँ बगल में देखिए इसका ये मदर प्लांट है, और छोटा सा इसी के बगल में देखिए इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट भी निकल आया है। और हम लोग कोई भी पौधा लगाएं, अगर इस तरह से उसके बेबी प्लांट्स आ जाते हैं तो उसकी खुशी तो 4 गुना हो जाती है। और अगर अब हम इसके धूप के लिए बात करें तो ये एक ऐसा पौधा है कि इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं। आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से वहाँ भी चल जाएगा। और आप अगर इसको बाहर रखते हैं तो कुछ देर की धूप भी ये बर्दाश्त कर लेता है। इसको लेकिन इंडोर पौधा ही माना जाता है, लेकिन ये कुछ धूप भी बर्दाश्त कर लेता है, इस वजह से आप इसको आउटडोर भी लगा सकते हैं। और स्नेक प्लांट में आपको 19 तरह की विभिन्न किस्में भी मिल जाती हैं। और गर्मी के दिनों में ये सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाला पौधा है, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और स्नेक प्लांट जो होता है सुंदर और आसान देखभाल में चलने वाला एक पौधा है, जिसे आप घर की सजावट के लिए और हवा शुद्ध करने के लिए लोग इसको लगाते हैं। तो जो लोग भी गार्डनिंग करना की शुरुआत करना चाहते हैं और ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं जो आसान देखभाल में चले, तो उनके लिए स्नेक प्लांट है। और अपने कमरे में सजाने के लिए वो ऐसा पौधा चाहते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे और कम से कम पानी देना पड़े, तो उनके लिए स्नेक प्लांट बेस्ट है। और स्नेक प्लांट में जो मेरे पास अभी जितनी भी वैरायटी हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं एक पौधा और मंगवा रही हूँ, सिल्वर स्नेक प्लांट, जो बहुत ही जल्दी मेरे गार्डन में ऐड हो जाएगा। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।